बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी को डिस्कस करेंगे, इसकी ब्रांचेस, इसकी रिलेशंस और इसके ओरिजिन वगैरह को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी है ये चीफ पेल्विक आर्टरी होती है डॉर्सम ऑफ फुट की। डॉर्सम ऑफ फुट की है, ठीक है। उसके अलावा ये किसी कॉन्टिन्यूएशन है, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन। ओके, अब जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है ये आ रही है ऊपर से, जो आपको ऑरेंज में शो की हुई है ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। उसके बाद इसमें जो है वो किस में चेंज हो जाना है, आपकी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी में, जब ये एंकल को क्रॉस करेगी। अब हम कोर्स देखते हैं इसका। कोर्स आपको पता होना चाहिए कि इसने कोर्स आपको इसका पता होना चाहिए कि इसने जो है वो आपके एंकल के फ्रंट पर, ठीक है, एंकल के फ्रंट पर इसने जो है वो बिटवीन दोनों मेल्युलाई, लेटरल और मीडियल मेल्युलाई दोनों के दरमियान जो है इसने जो है वो क्या करना है, पास करना, ठीक है। और इसने जो है वो किस में चेंज हो जाना है, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी के अंदर चेंज हो जाना है, किसमें, एंटीरियर टिबियल आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद इसने जो है वो लेटरली थोड़ा सा रन करना है। उसके बाद इसने फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के दरमियान जो फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस होती है उसको उसने जो है प्रॉक्सिमल एंड को रीच करना है, ठीक है। और उसके बाद उसने जो है वो सोल में एंटर हो जाना है, सोल में एंटर हो जाना है। और सोल में एंटर होने के बाद इसने जो है वो किसके साथ कंबाइन कर जाना है, इसने प्लांटर आर्च, ठीक है, उसके अंदर कंबाइन हो जाए। अब हम आते हैं इसके रिलेशंस की तरफ। रिलेशंस आपको इसके पता होना चाहिए। रिलेशंस तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके सुपरफिशियल, मतलब कि जो इसके सुपीरियर, सबसे पहले तो आ जाएगी स्किन, मतलब स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन हो गई। उसके अलावा एक यहाँ रेटिनाकुलम होता है जो वाई शेप होता है, इसको आप इंफीरियर रेटिनाकुलम कहते हैं, एक्सटेंसिव, वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसकी एक्सटेंसिव हॉलिसिस ब्रेविस जो होता है वो लेटरल से मीडियल साइड पे जा रहा होता है आर्टरी को क्रॉस करके, एक्सटेंसिव हॉलिसिस ब्रेविस, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके डीप रिलेशन की तरफ। डीप आपको पता होगा कि एंकल के ऊपर प्रेजेंट है, तो एंकल जॉइंट है, तो उसका जो कैप्सूल होगा एंकल जॉइंट का वो इसमें इंक्लूड होगा, कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखनी जो बोन्स आती हैं टेलस, क्यूनिफॉर्म और नेविक्यूलर, ठीक है, ये 3 बोन्स आ गई। उसके अलावा आपने याद रखना है कि मीडियल साइड पे क्या होता है। मीडियल साइड पे आपने याद रखना है इसके होता है एक्सटेंसिव हॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसिव हॉलिसिस लॉन्गस, ये देखिए यहाँ से आएगा एक्सटेंसिव हॉलिसिस लॉन्गस, उसने मीडियल साइड पे रहना है और उसने प्रॉक्सिमल जो फ्लैंक्स होता है उस पर जाकर अटैच हो जाना होता है, ठीक है, जो आपके बिग टो होता है उसके। उसके बाद है लेटरल। लेटरल साइड पर आपने याद रखना है कि एक होते हैं टेंडन एक्सटेंसिव डिस्टोरम लॉन्गस, जो आएगा एक्सटेंसिव डिस्टोरम लॉन्गस, उसमें डिजिट्स को जाके अटैच होना उसमें, एक्सटेंसिव डिस्टोरम लॉन्गस। उसके साथ साथ उसमें जो है वो डीप प्रोनियल नर्व जो है वो इसको कंपेन करेगी, उसकी मीडियल ब्रांच, डीप पेरोनियल नर्व। ओके, अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस। सबसे पहली ब्रांच होती है लेटरल टार्सल आर्टरी, लेटरल टार्सल आर्टरी। इस जो लेटरल टार्सल आर्टरी है इसने लेटरल मेल्युलर नेटवर्क बनाना है, लेटरल मेल्युलर
नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा इसने इसके इर्द गिर्द जो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस होता है उसको भी इसने सप्लाई करना है और उसके डीप जाना है, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक हो गया। आपके पास ये वाली जो आर्टरी है ये लेटरल टार्सल आर्टरी है, ये है मीडियल टार्सल आर्टरी। तो अब हम देखते हैं मीडियल टार्सल आर्टरी। मीडियल टार्सल आर्टरी के बारे में आपने इतना याद रखना है कि ये जो है मीडियल मैल्यूनर नेटवर्क बनाता है, मीडियल टार्सल आर्टरी। उसके बाद हम आते हैं अपनी आर्कुएट आर्टरी पर। आर्कुएट आर्टरी ये होती है आपकी, ठीक है, ये आर्कुएट आर्टरी है। अब ये आर्कुएट आर्टरी मीडियल, इसने जो है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन के ऑपोजिट रन करना है। उसके अलावा इसने जो है आपने याद रखना है कि इसने 4 जो है वो आपकी कौन सी ब्रांच देनी होती है, डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज देनी होती है, ठीक है। डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज ने आके जो है वो डॉर्सल डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना, ठीक है। और जो पहली वाली है, जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है, उसने तब निकलना है जब सोल के अंदर जो है वो आपकी कौन सी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी डिप हो रही होगी, तो इसने जो है वो निकलना है, ठीक है। और इसने जो है वो एक इसकी ब्रांच जो है इसने मीडियल साइड ऑफ बिग टो को सप्लाई करना, और दूसरी जो ब्रांच है उसने जो है वो डॉर्सल डिजिटल ब्रांच जो है उसने फर्स्ट और सेकंड टो की इंटरडिजिटल स्पेस को सप्लाई करना, मतलब उसने एडजेसेंट साइड्स को सप्लाई करना। इस तरह ही जो बाकी हैं उन्होंने भी एडजेसेंट साइड्स को सप्लाई करना है। 2 ऑपोजिट जो साइड पे होंगे ना डिजिटल डिजिट्स होंगे, उनके अंदर इसने डिप। ये डायग्राम ज़रा सही नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिल गया होगा। होप्स हो कि आपको ये डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी पूरी समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।